इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। मैं हूं आपके साथ आनंद शर्मा। बिहार के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन का सफाया, और इन सब के बीच एक नाम जो हर जुबान पे है, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। एनडीए की सुनामी में जहां तेजस्वी यादव की लहर भी धूल चाट गई, वहां AIMIM ने अकेले दम पर 5 सीटें जीतकर सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हां, ठीक वही 5 सीटें जो 2020 में भी उसके ही पास थी। एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल वही 5। लेकिन इस बार बिना किसी गठबंधन के। सीमांचल से विजयी AIMIM के 5 विधायक, अमौर से अख्तरुल ईमान, जोहीकाट से मुर्शिद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, कोचाधामन से सरवर आलम, बैसी से गुलाम सरवर। अब आंकड़े बोलते हैं, ये कड़वा है लेकिन सच है। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, 43,74,000 वोट मिले, 8.71% वोट शेयर मिला। सीटें सिर्फ 6। AIMIM ने सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, 9,30,000 वोट मिले, महज 1.85% वोट शेयर है सिर्फ। पूरे 5 जगह सीटें मिली, यानी वोट टू सीट कन्वर्जन में AIMIM ने कांग्रेस को धो डाला है। सवाल पूछा जा रहा है कि NRC का डर, वोटर लिस्ट से नाम कटने की अफवाह और सेक्युलर पार्टियों का बार बार भरोसा, क्या इस बार सीमांचल का मुस्लिम वोटर महागठबंधन की ओर लौट आएगा? जवाब है, नहीं लौटा, बल्कि और मजबूती से ओवैसी के पीछे खड़ा हो गया है। ओवैसी का एक ही नारा काम कर गया। हर बार वोट लेते हैं, सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब वोट हक के लिए दो, भीख के लिए नहीं। नतीजा सामने है। जहां एनडीए ने सीमांचल में भी कई सीटें छीनी है, वहीं आरजेडी कांग्रेस को मिलने वाला मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सीधे AIMIM के खाते में चला गया। राजनीतिक पंडित इसे नया समीकरण बता रहे हैं। बिहार की सीवाद में अब तक यादव और कुर्मी का वर्चस्व था, लेकिन AIMIM ने मुस्लिम समाज में यह बात बैठा दी कि अब अगर किसी की बैसाखी पर हम नहीं चलेंगे, अपनी ही ताकत से चलना है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मॉडल बिहार से बाहर भी चलेगा? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और दक्षिण के कुछ राज्यों में अगले निशाने हैं। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ सालों में AIMIM का राष्ट्रीय पार्टी बनना तय है। कड़वा लेकिन सच यह है कि भारतीय राजनीति में यह नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। उसे नजरअंदाज करने की कीमत बड़े दल भविष्य में चुकाते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या ओवैसी सचमुच देश की राजनीति का गेम बदल देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।